Hi everyone, this is Divya. We have started Mathematics 2 lecture series जिसमें कि हम लोग ऑलरेडी 4 लेक्चर तक डिस्कस कर चुके हैं. दिस इज़ लेक्चर नंबर 5. ऑलरेडी हमने डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है वो डिस्कस किया है, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड linear differential equation with constant coefficient, complementary function एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल के हम लोगों ने ऑलरेडी 3 केसेस डिस्कस कर चुके हैं. आज हम लोग केस नंबर 4 डिस्कस करेंगे. ax इंटू वी. अगर आपका q किस तरह दिया गया हो, e टू द पावर ax इंटू वी, वेयर v इज एनी फंक्शन ऑफ x, है ना, इस तरह कुछ होगा. और आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ पहले, तो आपको अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरह बनाना है. f ऑफ d इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू. जब इस तरह रहेगा तो हमें क्या पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या बन जाता है, पी आई इज इक्वल टू हमारे पास बनता है 1/f(d) इंटू क्यू. अब हमें q ऑलरेडी दिया गया है कितना, 1/f(d). q का टाइप क्या होगा, e टू द पावर ax इंटू वी टाइप का होगा, जिसमें कि v क्या है, फंक्शन ऑफ x होगा. ऑलराइट, तो चलिए अगर इस तरह होगा तो हम सॉल्व कैसे करेंगे. स्टेप नंबर फर्स्ट स्टेप कैसे करेंगे, देखिए, e टू द पावर ax टेकन टू बी लेफ्ट ऑफ 1/fd and d replaced by d plus a, where a is coefficient of x in e to the power ax. ऑलराइट, तो फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, सबसे पहले तो e टू द पावर ax को हमें 1/fd के और लेफ्ट में ले आना है, और साथ में इस d को किससे रिप्लेस करना है, d प्लस a से रिप्लेस कर देना है ना. और वहाँ पर a क्या होगा, जो भी e की पावर ax, यहाँ पर जो भी x का कोफिशिएंट होगा वही a है, उसके साथ हमें रिप्लेस करना है. ठीक है, चलिए स्टेप, ये तो स्टेप नंबर फर्स्ट की बात हो गई. स्टेप सेकंड देखते हैं. सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, सेकंड स्टेप है, नाउ पी आई क्या हो जाएगा, नाउ पी आई इज इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स. कैसा बन जाएगा, अभी बताया, डी को डी प्लस ए से रिप्लेस कर देंगे, तो एफ ऑफ डी प्लस ए इंटू वी. हमने क्या काम किया यहाँ पर, डी को डी प्लस ए से रिप्लेस किया है. तो दिस इज द सॉल्यूशन. ऑलराइट, तो ऐसे इस तरीके से हम लोग केस नंबर 4 को सॉल्व करते हैं. चलिए इसमें कुछ एग्जाम्पल हम लोग सीखते हैं. तो सबसे पहला एग्जाम्पल नंबर 1 आपके पास दिया गया है, सॉल्व d माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स इंटू एफ डबल डैश एक्स. ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 है. तो आपको पता है कंप्लीट सॉल्यूशन, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई. इट मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल. तो सबसे पहले तो हम अपनी इक्वेशन को किससे कंपेयर करेंगे, एफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू से. आप देखिए आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरह बन गई है, फंक्शन ऑफ डी दैट इज एफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू, है ना. अब हम इस पर अपना काम करना शुरू करेंगे. तो फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सी एफ के लिए अब हम करेंगे तो क्या होगा, मैंने आपको बताया है कि d को m से रिप्लेस करेंगे, y को 1 से रिप्लेस करेंगे एंड q की प्लेस पे 0 पुट करेंगे. देन इट विल बिकम m माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज कॉल्ड ऑक्सिलरी इक्वेशन. ओके, विच इम्प्लाइज m इज इक्वल टू, इसके क्या रूट्स होंगे, a कॉमा ए. ये कैसे रूट्स हैं, रियल एंड रिपीटेड रूट हैं, है ना, रियल एंड रिपीटेड रूट हैं. और आपको मैं बता चुकी हूँ कि अगर हमारे पास रियल एंड रिपीटेड रूट आते हैं तो क्या हम लोग सी एफ का क्या फॉर्मूला लगाते हैं, विच इम्प्लाइज सी एफ इज इक्वल टू सी वन प्लस एक्स सी टू ई टू द पावर ए एक्स, है ना, ई टू द पावर एम एक्स, जिसमें यम क्या है, ऑक्सिलरी इक्वेशन का रूट है. तो सी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी वन प्लस एक्स सी टू, और हमारे पास यहाँ पर यम की वैल्यू कितनी आई है, ए आई है, तो ये दिस विल बिकम ई टू द पावर ए एक्स. तो ये हमारे पास क्या हो गया, सी एफ हो गया, है ना.
अब हमें क्या निकालना है, पी आई के लिए काम करना है। तो चलिए फॉर पी आई के लिए काम करेंगे तो कितना हो जाएगा, हमें पता है कि पी आई इज इक्वल टू कितना होता है 1/FD इंटू क्यू। तो 1/FD की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एफ डी की वैल्यू है हमारे पास 1/D माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू क्यू है हमारे पास e⁻AX एफ डबल डैश एक्स, यही तो है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि यदि आपके पास कुछ इस तरह से क्यू बन जाता है तो हमें कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो e⁻AX को लेफ़्ट में ले आना है, तो e⁻AX को हम लेफ़्ट में ले आएंगे। उसके बाद 1/FD में d को a प्लस ए से रिप्लेस कर देना है। तो ये है आपके पास FD, इसमें d की प्लेस पे क्या पुट कर देना है, d प्लस ए, जहाँ पर a क्या है कोफिशिएंट ऑफ यक्स, e⁻x में जो भी x का कोफिशिएंट होगा, e⁻AX में जो भी x का कोफिशिएंट होगा उससे हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, है ना। तो d प्लस ए से रिप्लेस करना है, d को d प्लस ए से। तो देखिए a की प्लेस पे कितना है, a ही है, तो हम किससे रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, d को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, d प्लस ए से। तो देन दिस विल बिकम कितना, d की प्लेस पे d प्लस ए माइनस ए पहले से था, होल स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स। कुछ इस तरह से आपको इक्वेशन मिल चुकी है। अब हमें क्या करना है, इसमें e⁻AX, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। आपको पता है माइनस ए प्लस ए कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पर बचेगा d स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स, है ना। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि d किसको रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंशिएशन को, है ना। d क्या है, डिफरेंशियल ऑपरेटर है, एंड 1/d इज इंटीग्रेशन, है ना। इसका इन्वर्स है तो ये क्या होगा, इंटीग्रेशन होता है। तो 1/d स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कि 2 टाइम इंटीग्रेशन करना है। तो अगर हम किसी इक्वेशन इसका एफ डबल डैश एक्स का 2 टाइम इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, e⁻AX। एक बार करेंगे तो एक डैश कम हो जाएगा, मतलब कितना बचेगा, 1/d एफ डैश एक्स। हमने एक बार इंटीग्रेशन किया तो ये मिल गया। सेकेंड टाइम करेंगे तो e⁻AX और ये कितना हो जाएगा, एक और बार करेंगे तो सिर्फ एफ एक्स बचेगा। यहाँ पर कितना बचेगा, ओनली एफ एक्स। तो ये हमारा x(c2) इंटू e⁻AX प्लस पी आई कितना है, e⁻AX इंटू एफ एक्स। दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको CF निकाल लेना है। CF निकालने के बाद आपको कुछ इस तरह PI निकाल लेना है। PI निकालने में e⁻AX को आपको बाहर रखना है, बाकी जो भी v बचा होगा फंक्शन, इस ये क्या है, v है फंक्शन ऑफ x, इसको हमें क्या करना है, इस 1/FD के साथ रखना है। d को d प्लस ए से रिप्लेस कर देना है। a क्या है, जो e⁻ में यहाँ पर जो भी रहेगा, ax है यहाँ पर, कभी 2x रहेगा, कभी 3x रहेगा, तो उससे हम लोग रिप्लेस कर देंगे और फिर जितना सॉल्व करना होगा उसको सॉल्व कर लेंगे। वही आपका क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो एक और एग्जांपल है हमारे पास, सॉल्व d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू e⁻x इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस 3x। ये थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल है, आपको दिख रहा है, ये दो केसेस का मिक्स करके दिया गया है हमारे पास। चलिए सबसे पहले तो हम लिखते हैं, हमें बिल्कुल परेशान नहीं होना है इसको देख के कि इतना बड़ा क्यों आ गया, कैसे सॉल्व करेंगे, सब सॉल्व हो जाएगा। कंप्लीट सॉल्यूशन कितना होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, y इज इक्वल टू CF प्लस PI। तो सबसे पहले तो हमारा काम है क्या निकालना, CF के लिए, फॉर CF के लिए काम करेंगे हम लोग, फॉर CF। फटाफट शुरू करते हैं। तो कितना हो जाएगा, इसमें आपको बताया है d को m से रिप्लेस करिए, y को 1 से, एंड q की प्लेस पे 0 पुट कर दीजिए। देन द इक्वेशन विल बी m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 4 इज इक्वल टू 0, है ना। इसका फैक्टर करना है, आपको पता है इसका ऐसे फैक्टर करना पॉसिबल नहीं होगा, तो हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाएंगे। तो वो अप्लाई करने के बाद ये बनेगा, क्या होता है, m इज इक्वल टू या x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये आपको लिख देना है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन में 2a। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, माइनस बी कितना हो जाएगा, माइनस बी की वैल्यू ऑलरेडी -2 है तो प्लस हो जाएगा, बी स्क्वायर यहाँ पर 4 माइनस 4a की वैल्यू है 1 इंटू सी की वैल्यू है प्लस का 4 होल अपॉन में 2a, है ना। ये इक्वेशन कुछ इस तरह आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, देखिए 2 प्लस माइनस
ये हो जाएगा 4 4 जा 16 माइनस 4, ये होगा कितना 12, माइनस का 12 अपॉन 2। यहाँ से आपको पता है -12 का मतलब कितना हुआ, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, √12 अंडर रूट माइनस 1, तो ये बन जाएगा कितना, √12 को मैं लिख सकती हूँ 4 × 3, तो 4 बाहर आएगा तो वो कितना हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा √3, और माइनस के रूट के अंदर माइनस कितना होता है, आयोटा होता है ना, √-1 होता है आयोटा। तो कुछ इस तरह बन जाएगा। तो यहाँ से बनेगा कितना 2 + -i, यहाँ से 2√3 i होल अपॉन में 2, यहाँ से m = आपको कितना मिलेगा, 2 कॉमन करके कैंसिल आउट कर दीजिए, तो 1 ± √3 i। ऑलराइट, ये आप डायरेक्टली जब कैल्सी में पुट करोगे ना, ये इक्वेशन सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे सेलेक्ट करके और यहाँ पर ये इक्वेशन पुट करोगे तो वहाँ से भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। पर मैं अभी आपको करके दे रही हूँ। तो कैसा रूट आया है ये, अच्छा इस इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन। एंड कैसा रूट है हमारे पास, इमेजिनरी रूट्स है ना, इमेजिनरी रूट है। तो चलिए हम लोग, इमेजिनरी रूट होता है तो क्या फॉर्मूला होता है CF का, CF = e⁴ C1 cos βx प्लस C2 sin βx, है ना, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो e⁴ C1 cos बीटा की वैल्यू कितनी है, √3, कंपेयर करिए इसमें अल्फ़ा की वैल्यू 1 एंड बीटा की वैल्यू √3, तो पुट कर लीजिए तो कितना हो जाएगा यहाँ पर √3x प्लस C2 sin √3x, है ना। यहाँ से आप कंपेयर करोगे तो अल्फ़ा = 1 कॉमा बीटा = √3, और ये रूट्स कैसे हैं, अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा जैसे हैं। अगर ऐसे रूट होते हैं तो हम यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं CF का, ठीक है। तो ये आपके पास मिल गया आपको CF। इसके बाद हमें क्या किसके लिए काम करना है, PI के लिए। तो PI = निकालेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, 1/FD × Q। तो 1/FD × Q बन गया। आपको पता है कि FD की वैल्यू कितनी है आपके पास, ये इक्वेशन में, ये इक्वेशन किस तरह दी गई है, देखिए ये इस इक्वेशन को किस फॉर्मेट में हमें चाहिए, FD × y = Q। आपको पता है इसमें ये FD है, यहाँ पर ये y है एंड ये सब क्या है, Q है। तो FD की वैल्यू कितनी है आपके पास, d² - 2d + का 4, एंड Q हमारे पास काफ़ी बड़ा है तो e⁴x cos x प्लस sin x × cos x, ये आपके पास क्या हो गया, Q की वैल्यू हो गई। इसको आप चाहें तो ब्रैकेट में लिख दीजिए। इसके बाद अब आपको पता है कि इन सब को हमें एक साथ तो सॉल्व नहीं कर सकते, पर मैं कुछ इस तरह कर सकती हूँ, इसको एक अलग सेपरेट कर लूँ और इसको दोनों को सेपरेट कर लूँ, है ना। तो कुछ इस तरह 1/d² - 2d + 4 × e⁴x cos x प्लस 1/FD मतलब d² - 2d + 4 × sin x cos x, कुछ इस तरह मैं इसको cos 3x है, सॉरी यहाँ पर cos 3x है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से मैं इसको लिख सकती हूँ। अब आपको पता है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है ना। ये आपका PI कितने पार्ट्स में आ गया, 2 पार्ट में आ गया, जिसमें से मैं इस फर्स्ट पार्ट को क्या कह रही हूँ, इस फर्स्ट पार्ट को मैं P1 नाम दे रही हूँ, इस पार्ट को मैं क्या नाम दे रही हूँ, P1, और इस पार्ट को मैं नाम दे रही हूँ P2, ठीक है। तो हम सबसे पहले तो P1 = लिख लेते हैं। P1 कितना है, 1/d² - 2d + 4, एक एक पार्ट को सॉल्व करेंगे एंड देन ऐड करेंगे e⁴x cos x। अब आपको पता है ये Q कैसा है, बिल्कुल इसी तरह है जैसे अभी आपने केस थर्ड पढ़ा है। क्या पढ़ा है कि Q = कितना हो, e⁴ax × v, जहाँ पर v किसका हो, क्या होगा, फंक्शन ऑफ x होगा। आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि यहाँ पर क्या लगेगा, केस नंबर सॉरी थर्ड नहीं, केस नंबर क्या बताया था आपको, थर्ड तो आपके पास पॉलिनोमियल है, केस नंबर 4 है ना, e⁴ax × v, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ इस तरह बन चुका है। तो इसको सॉल्व करते हैं, हमें पता है कुछ इस तरह है। तो यहाँ पर क्या करना होता है, केस नंबर 4 में आपको अभी बता चुकी हूँ, क्या बताया है केस नंबर 4 में, कि अगर ऐसा रहेगा तो आपको स्टेप्स बताए हैं क्या,
कि हमें पहले स्टेप में क्या करना है, e की पावर ax को आगे कर लेना है और d को d प्लस a से रिप्लेस करना है। चलिए यहाँ पर करते हैं। सबसे पहले तो e की पावर x को बाहर कर लीजिए और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/d² माइनस 2d प्लस 4 इंटू कितना बचेगा cos x या इंटू v कहते हैं हम लोग ना, तो ये हो जाएगा। इसके बाद साथ में क्या कर देना है, d को हमें रिप्लेस करना है d प्लस a से। तो नेक्स्ट स्टेप में कर देते हैं e की पावर x, जहाँ पर a क्या है, जो भी ये x के साथ मल्टीप्लिकेशन में रहेगा, तो x के साथ यहाँ मल्टीप्लिकेशन में क्या है 1 है, तो मैं किससे रिप्लेस करूँगी, d को d प्लस 1 से, तो 1 का होल स्क्वायर माइनस 2d प्लस 4 इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा, आई एम सॉरी, यहाँ पर 2d को मैं रिप्लेस करूँगी d प्लस 1 से, तो d की प्लेस पे d प्लस 1 प्लस 4 कुछ इस तरह बचेगा इंटू cos x ब्रैकेट क्लोज, है ना। ये बन जाएगा e टू द पावर x, यहाँ पर नीचे ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, तो ये बन जाएगा d² प्लस 1 प्लस 2d माइनस 2d प्लस 2, यहाँ पर 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 2d नहीं, हाँ माइनस 2d माइनस 2 प्लस 4 इंटू कॉस x, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर ये हमने इसको ब्रैकेट ओपन कर लिया और इसको भी ब्रैकेट ओपन कर लिया, अंदर 2 का मल्टीप्लिकेशन करवा दिया, तो e टू द पावर x, देन दिस विल बिकम, यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, 2d से 2d कैंसिल आउट हो गया एंड माइनस 2 प्लस 1 कितना हो गया, माइनस ये 4 प्लस 1 5 एंड माइनस 2 कितना हो गया, प्लस का 3 इंटू कॉस x। अब यहाँ पर आपको पता है कि ये फिर से कैसा बन गया, d² आ गया, और जैसे ही d² आया आपको पता है कि ये केस सेकंड जैसा हो गया। जब भी d² आएगा तो यहाँ पर हम केस सेकंड लगा सकते हैं। उसमें क्या बताया आपको, d² को किससे रिप्लेस कर देते हैं हम लोग, -a² से, है ना। तो अगर मैं -a² से रिप्लेस करूँगी और -a² वहाँ पे क्या होता था, केस सेकंड कौन सा था, केस सेकंड में क्या बताया था आपको कि साइन ax प्लस बी या फिर कॉस ax प्लस बी जैसा होगा। तो आपके पास क्या ये कॉस ax प्लस बी है कि नहीं, यहाँ पर देखिए कॉस ax प्लस बी है ना, ये क्या बन गया है 1/fd इंटू क्यू, क्यू कैसा है कॉस ax प्लस बी, इसलिए हम लोग यहाँ पर केस सेकंड अप्लाई कर सकते हैं। केस सेकंड में भी आपको इसके पहले वाले लेक्चर में बता चुकी हूँ, तो प्लीज़ अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले वो देखिएगा और फिर ये देखिएगा, तभी आपको क्लैरिटी आएगी। तो हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे किससे, -a² से, जहाँ पर -a² क्या होगा, कॉस के साथ जो x है उसका कोफिशिएंट कितना है 1 है, तो हम इसको किससे रिप्लेस करेंगे, 1 का स्क्वायर कितना हुआ 1, मतलब -1 से, तो -1 प्लस 3 इंटू कॉस x, यहाँ पर कितना हो जाएगा e की पावर x, यहाँ पर हो जाएगा कितना 1/2 कॉस x, ओवरऑल ये बन जाएगा pi इज इक्वल टू e टू द पावर x कॉस x अपॉन में 2, ये आपके पास pi आ गया। तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या लिखते हैं हम लोग, सॉरी अभी ये pi नहीं आया है, सॉरी ये आया है आपके पास p1, है ना। अब हमको चाहिए p2। आपके पास जो आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल था वो 2 पार्ट में बटा हुआ था, एक तो p1 दूसरा p2, तो अभी हमने सिर्फ p1 निकाला है, तो हम इसके बाद p2 निकालेंगे। तो p2 क्या है 1/d² माइनस का 2d प्लस का 4 इंटू साइन x इंटू कॉस 3x, है ना। इसमें अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से डिवाइड कर दूं, है ना, क्या कर रही हूँ मैं, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, कोई दिक्कत होगी नहीं। और साथ में आपको पता है कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, कौन सा, 2 ट्रिग्नोमेट्री में 2 sin a इंटू कॉस b, ये फॉर्मूला क्या होता है, sin a प्लस बी इंटू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, प्लस साइन a माइनस बी। अगर हम ये फॉर्मूला लगा देंगे तो देखिए ये क्या बन जाएगा 1/2, यहाँ पर d² माइनस 2d प्लस का 4, यहाँ पर 2 sin a cos b, फॉर्मूला अभी अभी आपको बताया sin a प्लस b, तो x प्लस 3x कितना होगा, साइन कितना हो जाएगा आपके पास, x प्लस 3x 4x हो जाएगा, है ना। साइन a माइनस b, a कितना है x माइनस 3x, तो कितना हो जाएगा प्लस साइन x माइनस 3x इज माइनस 2x, है ना, ब्रैकेट क्लोज। या फिर मैं इसको लिख सकती हूँ 1/2 d² माइनस का 2d प्लस का 4, यहाँ पर लिख सकती हूँ मैं इसको साइन 4x माइनस साइन 2x, है ना, मैं कुछ इस तरह लिख सकती हूँ।
और इसको मैं दो पार्ट में फिर से इसको डिवाइड कर सकती हूँ। कैसे? मैं 1/2 को बाहर लिख दूँ और ये बन जाएगा 1/d² माइनस का 2d प्लस का 4 इंटू साइन 4x माइनस 1/d² माइनस 2d प्लस 4 इंटू साइन 2x। कुछ इस तरह लिख सकती हूँ मैं। माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, तो वहाँ से ये ऐसे हो गया है। कुछ इस तरह आपके पास बन गया। ये क्वेश्चन क्योंकि क्यों काफ़ी बड़ा था इसलिए थोड़ा सा आपको बड़ा लग रहा होगा, पर इतना कुछ है नहीं। बहुत ही ईजिली आप एक एक स्टेप बढ़ते जाएंगे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 1/2 देखिए ये दोनों ही केस सेकंड की तरह मैच कर रहे हैं ना। यहाँ पर कॉस था जैसे कि यहाँ पर किया, यहाँ पर कॉस था, यहाँ पर साइन है, उतना ही है, वही सेम मेथड से सॉल्व होगा। पर इसमें आप देखिए, इसमें अगर मैं रिप्लेस करूँगी d² को तो किससे रिप्लेस कर पाऊँगी? x के साथ कोफिशिएंट कौन है? 4 है, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16, और 16 के साथ हमें क्या लगाना है? माइनस। तो मैं d² को किससे रिप्लेस करूँगी? -16 से, है ना। यहाँ पर मैं d² को किससे रिप्लेस कर पाऊँगी? -16 से, -16। यहाँ पर देखिए आपके पास क्या है, इसमें क्या मैं एक साथ दोनों कर रही हूँ। इसमें देखिए, इसमें भी क्या कोफिशिएंट है? ये यहाँ पर भी k सेकेंड लग जाएगा, है ना। साइन ax प्लस b जैसा लिखा है, 4x प्लस 0 लिख सकते हैं, इसको 2x प्लस 0 लिख सकते हैं। तो इसमें रिप्लेस करूँगी मैं, तो x का कोफिशिएंट कितना है? 2, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो इट मीन्स कि मैं d² को रिप्लेस करूँगी किससे? -4 से। चलिए हम लोग आगे लिख लेते हैं। तो ये बन जाएगा 1/d² की प्लेस पे -16 माइनस 2d प्लस 4 इंटू साइन 4x, और यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ -1/-4 माइनस 2d प्लस 4 इंटू साइन 2x, ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, 1/2 यहाँ पर इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। तो -16 प्लस 4 कितना हो जाएगा? -2d -12, है ना। कुछ इस तरह हो जाएगा, इंटू साइन 4x। यहाँ पर हो जाएगा, ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये माइनस यहाँ पर भी है, माइनस यहाँ पर भी है, तो कितना हो जाएगा? +1/2d इंटू साइन 2x, है ना। ये बन जाएगा आपके पास। इसमें से मैं इसको लिख सकती हूँ 1/2, तो दोनों के साथ है। यहाँ से मैं -2 कॉमन कर लूँगी, तो ये कितना बन जाएगा? सॉरी, -2 d प्लस 6 बन जाएगा इंटू साइन 4x बन जाएगा, और प्लस 1/2d साइन 2x बन जाएगा, है ना। मैं अभी इसको ऐसे ही लिखते चल रही हूँ, डायरेक्ट एक साथ ही सॉल्व करूँगी दोनों को। तो इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिएगा। कुछ नहीं, काफ़ी हद तक ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। इसके बाद हमें कुछ खास करना नहीं है। d प्लस 6 आ गया। अब हमें क्या करना है, ये d प्लस 6 में देखिए 1/2, ये तो ऐसे ही रहेगा, माइनस ये 1/2 ऐसे लिख लीजिए, और 1/d प्लस 6 है, तो मैं इसको इस तरह सॉल्व सेपरेट भी नहीं कर पाऊँगी। तो मैं d प्लस -6 से ऊपर मल्टीप्लाई कर रही हूँ इसमें, और d -6 से नीचे, मतलब मैं रैशनलाइजेशन कर रही हूँ। इसके पहले मैं इस तरह का क्वेश्चन आपको बता चुकी हूँ, साइन 4x प्लस 1/2, और आपको पता है अभी कि 1/d का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन। तो साइन 2x dx, ब्रैकेट क्लोज। ये बन जाएगा आपके पास, है ना। यहाँ पर होगा 1/2, यहाँ पर होगा माइनस का 1/2, यहाँ पर कितना होगा? d -6, एंड यहाँ पर होगा d², एंड ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो a² माइनस b², तो ये उतना हो जाएगा 36 इंटू साइन 4x प्लस 1/2 साइन 2x। इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा? साइन का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? कॉस, माइनस का कॉस 2x अपॉन 2, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर होगा 1/2, यहाँ पर होगा -1/2, और इसमें देखिए फिर से यहाँ पर साइन ax प्लस b वही बन गया आपके पास, नीचे d²। अगेन मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? रिप्लेसमेंट करूँगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे यहाँ पर किया। किसको? मैं d² को रिप्लेस कर सकती हूँ, किससे? इस साइन x के 4x के कोफिशिएंट से। तो अगेन मैं किससे रिप्लेस करूँगी? -16 से। तो यहाँ पर कुछ इस तरह बन जाएगा, कितना? ऊपर तो होगा d -6, यहाँ पर कितना होगा? -16, d² की प्लेस में -36 साइन 4x, ये हो जाएगा -1/4 कॉस 2x। थोड़ा सा बचा है, तो 1/2 यहाँ पर होगा माइनस का 1/2, और ये कितना हो गया? -16 एंड
36 ये ऐड होने के बाद कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास ये -2 भी है, ये वाला भी है। इन सब को जब हम सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा D-6/104 इंटू साइन 4x -1/4 कॉस 2x ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर 1/2 तो बाहर ही रहेगा, और आपको पता है 1/104 तो कांस्टेंट है, और इसका मतलब क्या हुई, ये ब्रैकेट में है तो साइन 4x का वन टाइम इन डिफरेंशिएशन, तो कितना हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस 4x इंटू 4 है ना, और यहाँ पर -6 साइन 4x -1/4 कॉस 2x ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 4/104 कॉस 4x -6 साइन 4x -1/4 कॉस 2x है ना, ये हो गया। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आपको इसको सॉल्व कर लेंगे इजीली, आपको पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। या फिर इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, एलसीएम भी ले सकते हैं, कुछ भी करिए, चाहे तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए या फिर सॉल्व भी कर सकते हैं। इस 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए और क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह मिल जाएगा 2 cos 4x/104, और यहाँ पे मिलेगा आपको -6 साइन 4x अपॉन में नहीं, ये नहीं मिलेगा, 1 सेकेंड। तो जब हम इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन कराएंगे और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 1/52 cos 4x, और यहाँ पर हो जाएगा -3 साइन 4x, जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल होगा, तो 3 साइन 4x, और यहाँ पर हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/8 cos 2x। तो ये आपके पास P2 आ गया, ठीक है। तो अब कंप्लीट सॉल्यूशन लिखेंगे, y = कितना है, CF प्लस PI। तो CF प्लस PI में आपको पता है, ये तो CF कितना आया था हमारे पास, CF आया है हमारे पास ये e⁴ C1 cos √3x प्लस C2 साइन √3x है ना, ये हमारे पास क्या हो गया, CF हो गया। अब PI के दो पार्ट थे, तो पहले P1 कितना आया है, ये देखिए आपके पास P1 कितना है, प्लस e⁴x cos x/2 प्लस P2 की वैल्यू ये है आपके पास, इतनी बड़ी जो वैल्यू अभी आई है ऊपर, ये लिख दीजिए 1/52 cos 4x -3 sin 4x -1/8 cos 2x। दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको एक और क्वेश्चन में आपको एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ, तो ये एक और एग्जाम्पल आपके पास है ना, फाइंड पर्टिकुलर, इसमें सिर्फ आपको PI निकालना है, CF नहीं निकालना है। तो ये एग्जाम्पल आपको खुद से करना है, आप करेंगे। अगर आपको नहीं सॉल्व नहीं कर पाते हैं, सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते हैं, तो प्लीज़ डू लेट मी नो। इसमें क्या करना है, एक बार मैं आपको हिंट दे देती हूँ। Q के साथ PI निकालेंगे तो क्या होगा, 1/FD, FD की प्लेस पे D² - 2D + 1 लिख दीजिएगा, इंटू Q कितना है, e⁴x साइन x, जिसमें कि आपको इसको केस नंबर 4 से लगाना है। e⁴x को बाहर कर दीजिए, यहाँ पर D² - 2D + 1, एंड यहाँ पर x साइन x, ये पूरा क्या होगा, v होगा, फंक्शन ऑफ x हो जाएगा। इसके बाद आप सॉल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे, वही फिर d को रिप्लेस करिए और फिर इजीली आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। एक क्वेश्चन और है जो हमने कल आपको होमवर्क में दिया था, मतलब कल करने के लिए दिया था। ये है आपके पास, फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ d³ - d² प्लस 6d, सॉरी d³ - d² -6d इंटू y = 1 + x²। ये केस नंबर 3 पे था आपके पास, पॉलिनोमियल वाले केस पर। तो इसमें आपको मैं आंसर बता देती हूँ, सिर्फ और सिर्फ PI निकालना था। तो इसका PI आया होगा, आपको पता है, इसको पॉलिनोमियल से आपने किया होगा एक्सपेंड करने के बाद में बाइनोमियल से। तो इसका PI आपके पास आएगा -1/6 x³ - x² प्लस 25/18 x। तो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन।
अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं समझ में आता है या कोई प्रॉब्लम होती है, प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।